वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं गजन कुमार त्रिपाठी आप सब के लिए आज सिंटैक्स रूल्स लेकर आया हूँ। सिंटैक्स का मतलब है किसी भी चीज़ का करेक्ट यूज हम कैसे कर सकते हैं। आज हम सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट के तौर पर सिंटैक्स को पढ़ेंगे। हम कह सकते हैं कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब आएगी, इस बात को इस वीडियो के अंतर्गत डिस्क्राइब करेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला नियम हम बात करेंगे। देखिए, डेफिनेशन या जो भी लाइंस लिखी गई है उस पर आपको देखना है अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर। आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो। सबसे पहला नियम ये है, इफ़ प्रोनाउंस ऑफ थ्री पर्सन्स कम इन अ सेंटेंस एज अ सब्जेक्ट and join together with and in a good sense, then follow 2 3 1 sequence and use always plural verb। इसका मतलब क्या है? यदि तीनों पर्सन के प्रोनाउन एक साथ किसी सेंटेंस में आते हैं और वो सब्जेक्ट का काम करते हैं, उनके बीच में एंड लगा हो, मतलब एंड से जुड़े हों, और उस सेंटेंस का जो अर्थ हो वो गुड हो, अच्छा हो, गुड सेंस में प्रयोग किया गया हो, बैड सेंस में प्रयोग न किया गया हो, तो हम 231 231 का सीक्वेंस को पालन करते हैं और हमेशा इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। 2 का मतलब सेकंड पर्सन का मतलब यू, 3 का मतलब थर्ड पर्सन। इसके अंतर्गत चार चीज़ें आती हैं, ही, सी, इट और दे। फर्स्ट का मतलब फर्स्ट पर्सन, आई एंड वी, एंड नहीं, आई और वी। ठीक है, आई और वी दो चीज़। देखिए, जो भी नियम है उसके दाएं बाएं भी आपको नहीं जाना है, एकदम उसी पे चलना है। यदि आपको सही ढंग से ग्रामर को पढ़ना है और नॉलेज को बढ़ाना है तो आपको अपने से कोई चीज़ नहीं सोचना है ऐसे हो जाए। ठीक है, आप अपने आप में प्रश्न करिए, ऐसे हो जाए तो क्या होगा, ये कर दें तो क्या होगा, लेकिन वो सही है कि नहीं है इसको भी आपको देखते रहना है। एग्जाम्पल देखिए, यू के बाद कॉमा, ही एंड आई। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, यू एंड ही एंड आई, तो थोड़ा सा सेंटेंस अटपटा लगता, इसलिए हमने यू के बाद कॉमा, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड। आर पे ध्यान दीजिएगा, जो आर है ये प्लूरल वर्ब है। ठीक है, और किस सीक्वेंस का पालन किए हैं हम लोग? 2 3 1 का। कोई ऐसे नहीं करेगा ही, यू एंड आई या आई, ही एंड यू, ये सारी चीज़ें गलत होंगी। ठीक है, तो देखिए फिर से, यू, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, है ना। तुम, वह और मैं अच्छे फ्रेंड हैं, अच्छे दोस्त हैं। यहाँ आर की जगह एम नहीं लगा सकते कि बगल में देखो आई है, आई के साथ एम लगता है। अक्सर ये गलतियाँ बच्चे करते हैं, तो इस पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, एक और एग्जांपल उसी के नीचे लिखा है, देखिए, यू, ही एंड आई एम गुड फ्रेंड्स। ये देखने में तो अच्छा लग रहा है लेकिन ये गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, इफ़ थ्री पर्सन्स प्रोनाउन, देखिए आप जो लिखा है उसके ग्रामर में मत जाइएगा, वो कह क्या रहा है ये बात आपको समझ में आ जाए, यही हम आपको समझाना चाहते हैं। ठीक है, इफ़ थ्री पर्सन प्रोनाउन, यदि तीनों पर्सन के प्रोनाउन कम टुगेदर, एक साथ आते हैं, इन अ सेंटेंस, एक वाक्य में, एज अ सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट की तरह, इन बैड सेंस। देखिए, अभी तक हम गुड सेंस की बात कर रहे थे, अब किसकी बात कर रहे हैं? बैड सेंस की। ओके, नॉट गुड सेंस, गुड सेंस में ना हो, किस सेंस में हो? बैड सेंस में। देन फॉलो 1 2 3 सीक्वेंस एंड यूज प्लूरल वर्ब। ठीक है, तब आपको 1 2 3 को फॉलो करना है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं, आई, यू एंड ही आर गिल्टी। ठीक है, मैं, तुम और वह अपराधी हैं। ठीक है,
आई, यू एंड ही। देखिए जहाँ पे आर है वहाँ पे इज नहीं कर सकते, आप ये कमेंट नहीं कर सकते कि ही के साथ में इज लगता है। यहाँ आर का प्रयोग केवल हिज के लिए नहीं हो रहा है, यहाँ पे यू, आई एंड ही के लिए आर का प्रयोग हम कर रहे हैं। ठीक है। वर की जगह आप वॉज नहीं कर सकते कि ही के साथ वॉज आता है, ऐसा नहीं है। ठीक है। आई, यू एंड ही वर रॉबर्स। ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट और वर्ब पर विशेष रूप से इस वीडियो पर ध्यान देना है। ठीक है। देखिए रूल नंबर 2 क्या कहता है, इफ़ प्रोनाउंस ऑफ टू पर्सन्स। देखिए अभी तक हम दो प्रोनाउन की बात कर रहे थे, मतलब दो पर्सन की बात कर रहे थे। अब हम थ्री पर्सन की बात कर रहे थे, अब हम टू पर्सन की बात करेंगे। ठीक है। इफ़ प्रोनाउंस ऑफ टू पर्सन्स कम टुगेदर, स्क्रीन पर देखिए, इफ़ प्रोनाउंस ऑफ टू पर्सन्स कम टुगेदर विद एंड के साथ आए, इन गुड सेंस, अच्छे सेंस में, अच्छे अर्थ में, एज अ सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के रूप में, इन अ सेंटेंस, एक वाक्य में, देन फॉलो, देन होगा वहाँ पे द लिखा है, एन होगा बाय मिस्टेक लिखने में। ठीक है। देन फॉलो 2 3 एक ब्रैकेट में है, 2 1 एक ब्रैकेट में है, 3 1 एक ब्रैकेट में है। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल्स पे देखते हैं। यू एंड ही आर गुड फ्रेंड्स। देखिए अब आप यहाँ ये नहीं कह सकते कि ही एंड यू आर गुड फ्रेंड्स, नहीं, आपको नियम ऊपर जो ब्रैकेट में 2 3 2 1 3 1 लिखे हैं इसको ज़रूर फॉलो करना है, और सब के साथ में आर लगाना है, वर लगाना है। कहने का मतलब प्लूरल वर्ब का प्रयोग करना है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग नहीं करना है। बार बार मैं इस चीज़ को कह रहा हूँ, इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है। You and he are good friends. You and I were playing cricket. तीसरा एग्जाम्पल, he and I were watching TV. चौथा एग्जाम्पल, मोहन एंड ही। देखिए मोहन भी थर्ड पर्सन और ही भी थर्ड पर्सन, तो नाम को पहले लिखेंगे, प्रोनाउन को बाद में लिखेंगे। मोहन एंड ही वर प्रेजेंट देयर। देखिए एग्जाम में करेगा क्या, एग्जाम में गलतियां कहेगा कि करेक्ट द एरर, जो गलतियां हैं उसको आप कैसे सुधारेंगे, ही एंड मोहन कर देगा, है ना, मोहन के पास वॉज लिख देगा। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको सतर्क रहना है। ठीक है, हमेशा तैयार रहना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बट, लेकिन स्क्रीन पर देखिए, बट व्हेन प्रोनाउंस ऑफ टू पर्सन्स कम टुगेदर विद एंड इन बैड सेंस। देखिए अभी तक 3 पर्सन गुड और बैड सेंस की बात की है, अब 2 पर्सन गुड और बैड सेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है। इन अ सेंटेंस देन फॉलो दिस सीक्वेंस। अगर 2 पर्सन गुड सेंस में आएंगे तो कौन सा नियम फॉलो करोगे, बैड सेंस में आएंगे तो कौन सा नियम फॉलो करना है, जो आपके सामने लिखा है। बैड सेंस में क्या, 12 12 23 13। ठीक है। 1 2 2 3 1 3। ठीक है, इस पे ध्यान देना है। और वर्ब तो हमने बता ही लिया है कि हमेशा प्लूरल ही होगी। ठीक। एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल, आई एंड यू हैव कॉमिटेड अ क्राइम। ठीक है, हैव, हैज नहीं, ध्यान दीजिएगा, यू एंड आई नहीं होगा, केवल आई एंड यू, क्योंकि पहला और दूसरा। ठीक है, पहला ब्रैकेट देखिए। दूसरा देखिए, यू एंड ही आर सीनियर्स। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में लिखा है 2 and 3, तो यू क्या है, सेकंड पर्सन, एंड ही क्या है, थर्ड पर्सन। तो यू सेकंड एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, यू एंड ही आर सीनियर्स, ध्यान दीजिएगा। थर्ड में देखिए, आई एंड ही वर गिल्टी, है ना, थर्ड ब्रैकेट में देखिए 1 और 3 लिखा है। नीचे थर्ड एग्जाम्पल में देखिए, आई का मतलब फर्स्ट पर्सन, ही का मतलब थर्ड पर्सन, हम नियम पे ही चल रहे हैं, आई एंड ही वर गिल्टी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, यही चीज़ें जब आपको आने लगती हैं तो हम कह सकते हैं कि हमें इंग्लिश ग्रामर की नॉलेज अब धीरे धीरे होने लगी है। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सभी
इम्पोर्टेंट वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहें। अब जो इसके नियम आगे हैं उसको भी हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को।